डीएमएफटी में 631 करोड़ से ज्यादा राशि का बंदरमाट किया गया है। ये विशेष करके बोकारो जिला में जो डीएमएफटी में जिस तरह से लूट हुआ है, जिस तरह से फाइनेंस रूल का वॉयलेशन किया गया है, जिस तरह से वित्तीय गबन और दुर्विनियोग किया गया है, राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं सीधे सीधे कि आप इसकी सीबीआई जांच कराएं, क्योंकि करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घोटाले की बात है। चलाना ऐसी योजनाओं के लिए सीधे सीधे मनोनयन के आधार पर कंपनी का सिलेक्शन कर लेना बिना टेंडर का और सीधे सीधे 60-60 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर संकेत करता है। बोकारो जिला के 1666 आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल मैप की आपूर्ति के लिए ये इसमें घोटाला किया गया। ये घोटाला 10 करोड़ से ज्यादा का और इसके साथ ही पूरे राज्य में डीएमएफटी में और जगह पर क्या स्थिति है इसका स्पेशल ऑडिट कराए, लेकिन बोकारो जिला में जो वित्तीय अनियमितता हुई है इसकी राज्य सरकार सीबीआई जांच कराए, ये हम लोगों का स्पष्ट रूप से मांग है। डीएमएफटी में जो बोकारो जिला में वित्तीय अनियमितता बढ़ती गई है इस पर संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच और जो भी दोषी पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई हो। आज बोकारो जिला में डीएमएफटी फंड में जो वित्तीय अनियमितता बरती गई है, सरकारी राशि की जिस तरह से बंदरमाट की गई है, उस पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले कि लगभग पूरे बोकारो जिला में डीएमएफटी में 631 करोड़ से ज्यादा राशि का बंदरमाट किया गया है। उसमें हम लोग बात करें तो कई ऐसे विषय है। एक तो मूल रूप से जो डीएमएफटी फंड है, डीएमएफटी फंड में जो योजनाएं ली जाती हैं उसमें शासी निकाय बनी होती है। शासी निकाय से पारित योजनाओं को ही डीएमएफटी योजना के तहत लिया जाता है, लेकिन सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो बिना शासी निकाय से पारित की हुए योजनाओं को ले लिया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि टेंडर प्रोसेस फॉलो करना है। जब हम सरकारी योजना का व्यय करते हैं या सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं तो उसके लिए झारखंड फाइनेंशियल रूल्स में रूल्स 235 कहता है कि हमको टेंडर प्रोसेस से गुजरना है। अगर हम टेंडर प्रोसेस से नहीं गुजरते तो हम सीधे सीधे मनोनयन के आधार पर किसी एजेंसी को हम लोग काम नहीं दे सकते। बोकारो में कई एजेंसी को मनोनयन के आधार पर बिना टेंडर प्रोसेस फॉलो किए हुए मनोनयन के आधार पर काम दे दिया गया। जहां तक हम मनोनयन की बात करें तो वो किसी डीसी को यह अधिकार नहीं है, सेक्रेटरी तक का अधिकार नहीं, मुख्यमंत्री तो का अधिकार नहीं। ये अधिकार रूल्स 235 झारखंड फाइनेंशियल रूल्स का 235 को शिथिल करने का प्रावधान रूल्स 245 में, और ये अधिकार झारखंड सरकार की सिर्फ कैबिनेट को ही अधिकार है। तो कैबिनेट की जो अधिकार है उस कैबिनेट के अधिकार को आप समझ सकते हैं कि जिला स्तर के पदाधिकारी डीसी भी उसका अवेल करके नियम का वायलेशन करते हुए अपने स्तर से सीधे सीधे बिना टेंडर करते हुए लोग काम दे दिए। कई ऐसे उदाहरण आप देखे होंगे। तो एक यहाँ पर उदाहरण ये 4 सितंबर का दैनिक भास्कर का अखबार का कतरन है। इसमें आप देखें कि एक स्कूल की बाला पेंटिंग में खर्च किए गए 4 करोड़ 79 लाख रुपए। मतलब 4 करोड़ 79 लाख में तो बिल्डिंग बन जाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाता है, और 4 करोड़ 79 लाख रुपए सिर्फ उसका पेंटिंग में, बाला पेंटिंग करने में खर्च किया गया। ये इतनी बड़ी बड़ी वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि का गबन, दुर्विनियोग और सरकारी राशि का बंदरबाट किया गया। ये आप देखें कि 4 सितंबर का ही ये दैनिक भास्कर का अखबार का कतरन है। इसमें साफ है कि बाजार दर से 220% ज्यादा रेट से किया गया टेंडर। यानी अगर 1 रुपया का योजना है तो उसको 220 रुपया से ज्यादा दर से टेंडर किया गया और 2 साल में 631 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। मतलब ये इस तरह की वित्तीय अनियमितता भी बढ़ती गई है। अब ये और देखिए, ये 5 सितंबर का ही अखबार का कतरन है दैनिक भास्कर का।
6 एजेंसियों को थमाए 17 टेंडर और 60 करोड़ का भुगतान भी कर दिए गए। और ये काम क्या है, किसके लिए दिया गया है? ट्रेनिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए, कोचिंग प्रोजेक्ट में ये 60 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया। जबकि भारत सरकार और राज्य सरकार का स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसे प्रशिक्षण के काम चल रहे हैं, जहां राज्य सरकार और भारत सरकार के लिए अलग से योजनाएं चल रही स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो डीएमएफटी के माध्यम से ऐसे योजनाओं का चलाना, ऐसे योजनाओं के लिए सीधे सीधे मनोनयन के आधार पर कंपनी का सिलेक्शन कर लेना बिना टेंडर का और सीधे सीधे 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर संकेत करता है। 1 लाख का तड़ित चालक को 4 से 5 लाख रुपए में खरीदा गया। जो 1 लाख का तड़ित चालक है उसको 4 से 5 लाख रुपए में खरीदा गया और उसको पूरे राज्य में लगाया गया। जो डीएमएफटी का फंड है हमको कहाँ खर्च करना है? डीएमएफटी का फंड खर्च करना है कि जहां पर जो खनन प्रभावित क्षेत्र है, जहां खनन प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं, तो खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करना है और खनन प्रभावित लोगों के हितों के लिए करना, उनके कल्याण के लिए करना है। आप देखिए इसमें पंचायत चिन्हित किया हुआ है कि बोकारो जिले के किस किस पंचायत, मतलब जहां कोलियरी है या माइंस है, वहां से जो इफेक्ट लोग हैं, ये पंचायत चिन्हित किया हुआ है कि हमको किस किस पंचायत में हमको डीएमएफटी का पैसा खर्च करना है। जहां लोग माइन से इफेक्टेड है, माइन से इफेक्टेड एरिया, वहीं पर डेवलपमेंट योजना। तो ये जो हम 638 करोड़ घोटाले की बात कर रहे हैं, इसका भी उल्लंघन जिला प्रशासन का एक कमेटी के द्वारा तय किया गया कि हम यही राशि खर्च करेंगे, इन्हीं पंचायतों में राशि खर्च करेंगे। इन पंचायतों से बाहर पूरे जिले में जाकर राशि का खर्च किया गया। जिला प्रशासन का ही बनाया हुआ, चिन्हित किया हुआ पंचायत शासी निकाय के द्वारा अनुमोदित, और फिर उसी का उल्लंघन करके पूरे जिला में जहां तहां इसका बंदरबाट कर दिया गया है। तो ये एक गंभीर जिला प्रशासन का ही बनाया और उसी का उल्लंघन। 40,000 का डिजिटल मैट 1.25 लाख में खरीदा और 10 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है। इस हेड में, डिजिटल मैट के हेड में 10 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की गई है। बोकारो जिला के 1666 आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल मैप की आपूर्ति के लिए ये इसमें घोटाला किया गया। ये घोटाला 10 करोड़ से ज्यादा का। आगे हम लोग बात करें तो अभी ये 7 सितंबर का दैनिक भास्कर का ही अखबार का कतरन है। इसमें साफ लिखा हुआ कि एजेंसी पर अफसर इतने मेहरबान हैं कि काम अधूरा, इसके बाद भी 24 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। इसमें क्या है कि पूरे बोकारो जिला के 260 स्कूलों में टैब लैब की स्थापना करना था और टैब लैब स्थापना करने के नाम पर करोड़ों रुपए का गड़बड़ी किया गया और सबसे ज्यादा कि टैब का जितना कीमत था उसे 3 गुना कीमत में ज्यादा भुगतान कर दिया गया। तो हम लोग सीधे सीधे राज्य सरकार से मांग करते हैं कि विशेष करके बोकारो जिला में जो डीएमएफटी में जिस तरह से लूट हुआ है, जिस तरह से फाइनेंस रूल का वॉयलेशन किया गया है, जिस तरह से वित्तीय गबन और दुर्विनियोग किया गया है, राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं सीधे सीधे कि आप इसकी सीबीआई जांच कराएं। चूंकि करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घोटाले की बात है, तो राज्य सरकार से मांग है कि निश्चित रूप से इसकी सीबीआई जांच कराए और इसके साथ ही पूरे राज्य में डीएमएफटी में और जगह पर क्या स्थिति है इसका स्पेशल ऑडिट कराए। लेकिन बोकारो जिला में जो वित्तीय अनियमितता हुई है इसकी राज्य सरकार सीबीआई जांच कराए, ये हम लोगों का स्पष्ट रूप से मांग है। तो न्यूज 11 का जो वीडियो क्लिपिंग है जो इसमें डीएमएफटी बोकारो में जो अनियमितता से संबंधित था, हमने वीडियो क्लिपिंग डीजीपी विजिलेंस को भी भेजा था और आग्रह किया था कि आप इस पर संज्ञान लें, जांच कराएं और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करें। हमने व्हाट्सएप किया था चीफ सेक्रेटरी को भी, न्यूज 11 का जो क्लिपिंग था उसको चीफ सेक्रेटरी को भी और विजिलेंस डीजीपी को भी भेजा था, उनके संज्ञान में लाया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि इसको आप कार्रवाई करें। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो हमने 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट किया था। ये जो अखबार के कतरन है, कई अखबार का कतरन
को संलग्न करते हुए मुख्यमंत्री जी को भी हमने ट्वीट किया था और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था कि डीएमएफटी में जो बोकारो जिला में वित्तीय अनियमितता बढ़ती गई है, इसको संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई हो। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in